हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लार्जेस्ट डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है बेटा? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस है बेटा? मान लीजिए कोई भी एक पोलर बॉन्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दूसरे कंपैरिजन में, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी बेटा क्या होगी? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ होती है। इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है बेटा वही डिस्टेंस है, और जो चार्ज एक्वायर हुआ किसी एक एटम के ऊपर बेटा वो चार्ज होता है क्यू। ठीक है। और एक डायपोल मोमेंट एक बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। जो कैंसिल आउट भी हो सकते हैं दूसरे से, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हो। तो ध्यान देते हैं, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CH3Cl की। तो किस तरीके से होगा बेटा? मेरा यहाँ पे क्लोरीन होगा, तीन तीन हाइड्रोजन इस तरीके से लगे होंगे। तो डायप्लोमेटिक डायरेक्शन कैसे होती है बेटा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ। तो कार्बन थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है। क्लोरीन बेटा है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। डायप्लोमेटिक की डायरेक्शन ओवरऑल इसमें इस तरफ होगी। सेकंड ऑप्शन की बात करोगे बेटा, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे होंगे, इसमें क्या होगा बेटा? मेरा CH2Cl है, CH2Cl2 है। ठीक है। एक क्लोरीन इस तरफ मान लो बेटा, तो एक क्लोरीन यहाँ लगा दो, दो हाइड्रोजन इस तरफ लगा दो। तो इसमें क्या होगा बेटा? एक के ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी, एक किस तरफ होगी? तो खींचेगी बेटा। तो पहले वाले कंपेरिजन में डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा? भले ही ऐड कर रहे हो, डायपोल मोमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब 1 और 2 में कंपेयर करो तो 1 में बेटा ज्यादा होगा 2 के कंपेरिजन में। थर्ड में देखो बेटा, तीन तीन क्लोरीन ग्रुप लग गए, एक हाइड्रोजन लगाया बेटा। इसमें ऐसे करिए, तीन तीन क्लोरीन ग्रुप लग गए ना। ठीक है। एक क्लोरीन होगा बेटा, और इसमें क्या होगा? इस तरीके से एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक क्लोरीन। तो ये अपनी तरफ खींचेगा बेटा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा? मेरा 1 के कंपैरिजन में, 1 और 2 के कंपैरिजन में थोड़ा सा और कम हो जाएगा बेटा मेरा। किसमें? थर्ड वाले में। सबसे ज्यादा किसमें होगा? 1 में होगा, उसके बाद 2 में होगा, उसके बाद 3 में होगा। और फोर्थ वाले में देखो तो बेटा चार चार क्लोरीन ग्रुप लग गए बेटा। तो होता क्या बेटा? ये हमारी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है, तो इन दोनों का जो बीच में रिजल्टेंट आएगा बेटा, इन दोनों रिजल्टेंट आएगा, आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसका तो डायपोल मोमेंट होता ही 0 है। तो सबसे कम तो बेटा इसका ही होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा, क्योंकि सिर्फ एक तरफ है, कोई खींचने वाला है ही नहीं बेटा। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए हैंस ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।